हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अपने तय वक्त से 9 दिन पहले खत्म हो चुका है। कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और सदन में जमकर हंगामा किया। अगले सत्र में विधानसभा स्पीकर और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को विधानसभा ने नोटिस जारी किया है। इस पर गोविंद सिंह ने विरोध दर्ज करवाया। इस नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके लिए कोई खेद प्रकट नहीं करेगा। पटवारी ने ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच तमाम विधेयकों को बिना बहस के सत्ता पक्ष ने पास करा लिया, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए भी कहा, जिस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा पहले सदन का काम कर लें। उन्हीं की पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह ने इस फिल्म को देखने की पैरवी की और इस बात को दोहराया भी। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है। ये जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आके करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज चौहान ने ये षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का। हर विषय पे डिबेट होना थी। 2007 से यही वन मंत्री ने भूमि पूजन किया। 15 साल में बिल्डिंग नहीं बनी। 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गई और टूरिज्म विभाग कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे कराया गया। इसमें लंबा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कर रहे थे हम, लेकिन वो करने नहीं दिया। देश में 5 राज्यों में हुई हार के बाद कांग्रेस में कलह का दौर शुरू हो चुका है। G23 ग्रुप के नेता संगठन में बदलाव को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान न सिर्फ बीजेपी के बल्कि अपनों के निशाने पर हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस के उन सभी दिग्गजों पर हमला बोला जो पार्टी आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं। ट्वीट के जरिए अरुण यादव ने लिखा है कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सभी का इस बात पर जोर है सरदार कौन होगा। जाहिर है कि अरुण यादव के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में खलबली मचनी थी। कांग्रेस पार्टी के विधायक और अरुण यादव के भाई सचिन यादव ने उनका बचाव किया है। भारतीय जनता पार्टी अरुण यादव के इस ट्वीट पर चुटकी ले रही। जो बयान दिया अरुण भैया ने, उनका मेन उद्देश्य यही है कि जब AICC वर्किंग कमेटी है, जब लगातार उनकी मीटिंग्स हो रही है, मंथन किया जा रहा है, तो जो भी पार्टी फोरम रहता है उसी पर ही ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। सर, किसी प्रकार का कोई तंजनी कैसा है ये उनकी ऐसे उसमें कोई आप उसका किसी प्रकार का कोई दूसरा अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। G23 के नेता हों या दूसरे दीगर नेता हों, लगातार कबीले और कबीले के सरदार पर बात कर रहे हैं। इसलिए मात्र बात सरदार की नहीं, बात कबीले की है। और स्वयं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी ही चलती रही तो 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। भोपाल से गिरफ्त में आए 4 आतंकियों से एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक की गई सामने आई जानकारी के मुताबिक 9 राज्यों में JMB का स्लीपर सेल और मददगार सक्रिय हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और दिल्ली भी शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 राज्यों की ATS, दिल्ली की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की टीमें भोपाल में डेरा डाल चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में विदेश मंत्रालय ने भी टीम भेजकर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश की ATS सहारनपुर के मददगार और देवबंद के संपर्कों की तलाश में। बंगाल की ATS जेल में बंद वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आतंकियों से इसकी कड़ी जोड़ने और JMB का बंगाल नेटवर्क तलाशने के लिए आई है। बांग्लादेश मूल के आतंकियों के भारत के अंदरूनी राज्यों तक पहुंचने का और 2 साल तक छिपे रहने का
ये पूरा क्रम बेहद गंभीर है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसको लेकर सक्रिय है। आने वाले वक्त में जांच का दायरा देश के कई और राज्यों तक फैल सकता है। मामले की तह तक लगातार पुलिस पहुंच रही है। जो ताजा अपडेट है वो इनके तार कलकत्ता पश्चिम बंगाल में निकले हैं, जहां से इनको फंडिंग होती थी। हमारी पुलिस पार्टी आज ही कलकत्ता रवाना हो रही है और कलकत्ता जाकर के जो भी तार जहां तक फैले हुए हैं उन सबको ट्रेस करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद राजधानी परियोजना प्रशासन यानी कि सीपीए बंद हो गया। सीपीए के काम का बंटवारा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, नगर निगम भोपाल के बीच में हो चुका है, लेकिन सीपीए में काम करने वाले सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों के भविष्य पर संकट आ खड़ा हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि सीपीए को बंद करने से पहले उनके नियमितीकरण सम्मेलन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा। कर्मचारी मंच के बैनर तले सीपीए के दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर सीपीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधीक्षण यंत्री को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सीपीए बंद करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन यहाँ जो पदस्थ कर्मचारी हैं उनके लिए कोई ठोस नीति या निर्णय नहीं लिया है। यह 750 अनियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे हैं, जिनको नियमितकरण करने की मांग हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन अधीक्षण यंत्री उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच द्वारा जो ज्ञापन दिया है, इसमें इन्होंने कार्यभारित कर्मचारी और स्थायी कर्मियों की 4 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए जो ज्ञापन दिया है, उसको मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अधीक्षण यंत्री महोदय को प्रेषित करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे जो इनकी जो भी जायज मांगे उस पर कार्रवाई की जाए। इंदौर नगर पालिक निगम के बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार राजनीतिक परिषद नहीं होने की वजह से निगम प्रशासक बजट को पेश करेंगे। बजट को लेकर प्रारंभिक तौर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बजट को पेश करने में इस बार 31 मार्च तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि निगम के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी इस वक्त स्वच्छता सर्वेक्षण में लगे हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। निगम प्रशासक के पास बजट पर और चर्चा होगी और अंत में बजट पर मुहर लगेगी। नगर निगम बजट की जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और इसमें जो हर वर्ष की तरह मदें हैं वो रखी गई हैं। साथ ही चूँकि अमृत फेज़ 2 और SBM 2.0 लॉन्च हुआ है तो उसके भी प्रावधान बजट में किए गए हैं। बजट के लिए प्रस्तुतिकरण, चूँकि जिस समय परिषद रहती है 2 स्तरीय प्रस्तुतिकरण होता है, एक बार MIC में और एक बार परिषद में फाइनल प्रस्तुतिकरण। इस बार हमने प्रशासक महोदय से डिस्कशन करके जल्दी हम लोग इस बजट को प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि अभी सभी जो टीम है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के भी कार्य में लगी हुई है। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक अंचल के साथ में खट्टी सोनकर समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में SP दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव करते हुए SP सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन दिया। ओमती थाना प्रभारी SPS बघेल पर सोनकर समाज के लोगों को परेशान करने और फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। इधर जिले के व्यापारियों ने एकजुट होकर रैली निकाली। इसके बाद बरेला थाने का घेराव किया, जहां उन्होंने CO और बरेला TI को सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का गुस्सा एक व्यापारी के परिवार के साथ हुई मारपीट को लेकर था। CSP के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 4 साल में साइबर अपराधियों ने लोगों के खजाने में सेंध लगाकर 5,54,000 रुपए गायब किए हैं और इन साइबर अपराधियों ने 3,000 से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट को खाली किया है। सबसे ज्यादा साइबर अपराध साल 2021 में हुए। ये जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को लिखित उत्तर में दी है। 2018 से फरवरी 2022 के दौरान 3,300 से अधिक अपराध प्रदेश में अलग अलग साइबर थानों में दर्ज किए गए। 68,000 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस करने में पुलिस कामयाब रही है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 2019 और 2020 में साइबर अपराधों में लगातार कमी आई, लेकिन 2021 में 30% से अधिक वृद्धि हुई। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि साइबर सेल सक्रिय है, हर अपराध की बारीकी से जांच जारी है।
5 वर्षों में जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उनकी संख्या 3,365 रही। अपराधियों तक पहुंचने में 2,153 प्रकरण ट्रेस आउट हुए हैं। 1212 प्रकरण अभी भी लंबित है। साइबर अपराध में हमारे यहाँ साइबर सेल पूरी तरह से सक्रिय है और एक एक चीज़ का नए उपकरणों से लेके नए अपराध तक पर बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश में होता है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड में आरोपी सिटी हॉस्पिटल प्रबंधक की एक और करतूत सामने आई। हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के इलाज में अनियमितताएं की जा रही थी। मामले पर आयुष्मान भारत विभाग के भोपाल कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई की। साथ ही सिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्डधारियों के इलाज पर रोक लगा दी। ये रोक 11 मार्च से प्रभावी है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अभी जांच को गोपनीय बताकर ज्यादा कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने सिटी हॉस्पिटल पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जबलपुर के बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा सिटी हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस अस्पताल में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोखा समेत स्टाफ को आरोपी बनाया गया। पिछली 11 तारीख से जो सिटी हॉस्पिटल है जबलपुर में, उसके आयुष्मान भारत की सेवाओं को अभी रोक दिया गया है कि वो अस्पताल अभी आयुष्मान कार्ड धारियों को सेवाएं नहीं दे पाएगा। उसका निश्चित कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन अब वो 11 तारीख से बाद से आयुष्मान कार्ड्स के मरीजों को लाभ देने के लिए अब पंजीकृत नहीं रह गया है। जबलपुर में राजीव गांधी आवास और पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों पर अपात्र लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को जमकर फटकारा। लीमा गार्डन इलाके में बने आवासों पर अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से पूछा है कि अवैध कब्जा क्यों अभी तक हटाया नहीं है। इस फटकार के बाद प्रशासन का अमला लीमा गार्डन पहुंचा है। प्रशासनिक टीम ने यहां निवासरत लोगों के दस्तावेज जांचे, अवैध कब्जाधारियों की लिस्ट बनाई और इसके बाद कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 22 मार्च को होना है। ये लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी हितग्राही पात्रता धारण कर रहे हैं उनके संबंध में एक सर्वेक्षण यहाँ पे आज किया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई है 19/560। उसके अनुक्रम में जो अपात्र हितग्राही होंगे जो इन दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो सकते हैं, उनका भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के निर्देश में कलेक्टर महोदय के संरक्षण में ये सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पे की जा रही हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद अब बाजार में होली के त्योहार की रंगत दिखती है। इंदौर में रंग गुलाल के साथ बाजार में जमकर पिचकारियों की मांग है। होली बाजार में एक से बढ़कर एक पिचकारियां बच्चों को लुभा रही हैं। हमारी सहयोगी आपको बाजार का हाल दिखा रहे हैं। रंगों का त्यौहार होली आ गया है और होली को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि 2 साल के बाद ऐसा मौका है जो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, आज़ादी के साथ और बड़े पैमाने पर जो होली सेलिब्रेशन है वो होने जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में, जहाँ बाजार अब गुलजार हो चुके हैं और हर किसी को इंतज़ार बस होली का है कि होली पर्व कब आने वाला है और किस तरह से धूमधाम से इसे मनाया जाएगा। कितनी ज़्यादा खुशी है होली को लेकर? बहुत ज़्यादा। क्या क्या कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? कलर्स, पानी से बलून्स। कैसे बच्चों को होली, क्योंकि 2 साल के बाद पूरी फ्रीडम के साथ मनाने का मौका? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है होली के त्यौहार और अच्छे से मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे परिवार के साथ और घर वालों के साथ और पूरी मल्टी के साथ। अच्छा, हर्बल कलर्स खरीदे आपने? बिल्कुल हर्बल कलर्स खरीदे। उत्साह कैसा है? व्यवसाय के लिहाज से समझो तो कैसी स्थिति नजर आ रही है 2 साल के बाद? बहुत अच्छी स्थिति है, सब लोग दिल से खर्चा कर रहे हैं और दिल से त्योहार मना रहे हैं। बहुत ज्यादा हॉरर मास्क भी पसंद किए जा रहे हैं, ग्राहक खरीद रहे हैं, कैसा? झाड़ू खत्म हो गई क्या? इस जगह लोगों में रुझान बहुत हो गया है। जो 2 साल से लोग ठंडे हो गए थे, अब फिर वापस रुझान चालू हो गया है। होली इस जगह अच्छी जाएगी, अच्छी जाने की उम्मीद है और अच्छी भी गई है। जो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, उमंग है।
व्यवसाय के लिहाज से भी बात की जाए तो आर्थिक राजधानी इंदौर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप देखा जा रहा है। हालांकि जो माल की कमी है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि 2 साल से पहले ही जो ग्राहकी है वो प्रभावित हुई थी। इस साल एकदम से बूम आया, लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो स्टॉक नहीं पहुंच पाया जिसकी दरकार थी। इसी की एक बड़ी वजह है कि इस बार जो होली के मटेरियल्स है, भले उसमें मास्क की बात की जाए या रंगों की, उसकी कीमतों में भी 25 से 30% का इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।